बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। आज हम नर्तबान उर्दू के अंदर अल्फाज और उनका सही इस्तेमाल सीखेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये सफ़ा नंबर 42 के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर आपके पास एक जैसे लिखे जाने वाले दो अलग अलग अल्फाज मौजूद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके मानी देखेंगे और उसके बाद फिर हम इनके जुमले बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब असबाब सबसे पहला लफ्ज़ है। असबाब हम सामान के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मालो असबाब, जिसको अंग्रेज़ी में लगेज कहा जाता है। और असबाब सबब की जमा भी है, जो कि वजह के माना में आता है, यानी किसी भी चीज़ के रीज़न्स। ठीक है, उसके बाद लगन। लगन कहते हैं बर्तन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लगन जो है वो बड़ी पतीलियों वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो कप के साथ, जो प्याली के साथ आपकी छोटी सी एक प्लेट होती है जिसको पिर्च कहते हैं, उसके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और लगन तो जज्बा और लगन एक डिवोशन के लिए भी वर्ड यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी काम पूरे दिल और जान से करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक लफ्ज़ है मेहर। तो मेहर सूरज को भी कहा जाता है और मेहर मेहरबानी से भी है, यानी प्यार और मोहब्बत, तवज्जो। उसके बाद एक लफ्ज़ है हमारे पास गिरा। तो गिरा कहते हैं, गिरा कीमत यानी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो कोई चीज़, और गिरा कहते हैं कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट, नाखुशगवार हो। ज़िद, ज़िद का मतलब होता है किसी चीज़ की जो है वो बार बार तकरार करना। ठीक है, यानी इंसिस्ट करना किसी चीज़ पर, उसको कहते हैं ज़िद करना। जैसे अक्सर बच्चे ज़िदें करते हैं। और एक ज़िद होता है जैसे अल्फाज की ज़िद होती है, तो एक लफ्ज़ का जो उलट होता है उसके लिए भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ज़िद। ठीक है, इसको अंग्रेज़ी में ऑपोजिट्स कहते हैं। फिर सेहत एक लफ्ज़ है जो सही होने के माना में भी आता है, यानी कोई चीज़ सही है या नहीं है। ये ज़्यादातर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है हदीस की सेहत के हवाले से, कि कौन सी हदीस की सेहत सही है कि वो सही हदीस है, और कौन सी हदीस की सेहत सही नहीं है तो वो ज़ईफ़ हदीस है, या वो हदीस ही नहीं है। ठीक है, और एक सेहत होता है हेल्थ, जिसको हम जो है वो कहा जाता है आपकी जो सेहत है वो हज़ार नेमत है, तो हमारी जो सेहत है उसके बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक लफ्ज़ है पेवंद। तो पेवंद आप जानते होंगे, कपड़ों में अगर कपड़े फट जाएं, अब तो इस चीज़ का रवाज नहीं है, वरना पहले लोगों के पास जब कम जो है वो चीज़ें होती थी, तो वो कपड़ों में क्या करते थे, अगर कपड़ा कहीं से फट जाता था तो कोई एक टुकड़ा लेकर और उसके अंदर एक पैच लगा लेते थे, तो उसको कहते थे हम पेवंद। ठीक है, कपड़े के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा जोड़ लेना। और एक पेवंद होता है रिलेशनशिप, दो चीज़ों को मिला देना। जैसे दरख्तों की पेवंदकारी की जाती है, यानी कि एक दरख्त में से और दूसरे दरख्त में से कुछ कलम जो है वो मिलाए जाते हैं, जिससे वो एक नया दरख्त बन जाता है। उसके बाद एक लफ्ज़ है हमारे पास पता और पत्ता। पत्ता आप सब जानते हैं, दरख्त का एक हिस्सा है, लीफ जिसको कहते हैं। और पता कहते हैं घर का पता, या कहीं का भी पता, एड्रेस को कहते हैं। चलिए अब हम इसके जुमले बना लेते हैं। तो असबाब हमारे पास पहला लफ्ज़ है, वो अपना माल व असबाब लेकर शहर से दूर चला गया। अच्छा, अहमद के बीमार होने के असबाब यानी वजूहात अब तक मालूम ना हो सके। उसके बाद हमारे पास अगला लफ्ज़ है लगन। मेहमान आने पर बहुत से किस्म के लगन निकाले गए, बहुत तरह की प्लेटें निकाली गईं। जो मेहनत और लगन से काम करता है वही कामयाब होता है। फिर महर मशरक़ से तुलू होकर मगरिब में गुरूब होता है। बच्चों को महर और शफ़क़त की ज़रूरत होती है। ये नया जोड़ा काफ़ी गिरां कीमत का है। माँ बाप की नाराज़गी हम पर नहायत गिरां गुज़रती है। मुन्ना शाम से चूज़ा ख़रीदने की ज़िद कर रहा है। कुछ अल्फाज से पहले ना लगाने से उसकी ज़िद बन जाती है। हदीस की सेहत का पता उसूल हदीस से लगाया जाता है। तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़िर है, यानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। कपड़ों में पेवंद लगाना तो हमारे नबी की सुन्नत है। और दूसरा जुमला, आम के सही और नस्ल पौधे तैयार करने के लिए पेवंदकारी की जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अपने घर का मुकम्मल पता लिखकर दे दीजिए। दूसरा जुमला, अल्लाह के हुक्म के बग़ैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता।
آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم مزید جو ہے وہ اسباق آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے گا. اللہ حافظ.